आज रानिया थाने पहुंचे हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए? रानिया थाने में मैंने अभी सभी आईओज की एसएचओ साहब की मीटिंग ली है, साथ में डीएसपी साहब भी थे। जो थाने के कार्यकाज है उसकी हमने समीक्षा की है। जो ज़रूरी दिशा निर्देश थे आईओज के लिए, एमएचसी के लिए, एसएचओ साहब के लिए, वो सभी पारित किए हैं। प्रत्येक केस का रिव्यू किया गया है, उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा गया है। जो हमारी पेंडिंग दरखास्तें हैं उनको तत्परता से डिस्पोज ऑफ किया जाए, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही एरिया के अंदर लोगों की सुनवाई जल्दी हो, निष्पक्ष हो, समयबद्ध तरीके में हो, इसके बारे में सभी को हिदायतें दी गई हैं। साथ में हमने यहाँ पर जो हमने नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ रखी है उसके बारे में सख्त कार्रवाई बारे चौकी इंचार्जों को और एसएचओ को चेताया है। और इसके अलावा भी जो हमारे जो पुराने इसके अंदर संलिप्त है ऐसे काले धंधों में, उनके खिलाफ फ्रेश तरीके से पुरजोर कार्रवाई करने के लिए इनको बतलाया गया। सर, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी नशा और क्राइम कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, कम हो रहा है। यदि आप आंकड़ा देखेंगे तो कम हो रहा है। और नशे में जो हमने पकड़े हैं ऑलरेडी मेरे कार्यकाल में 750 से ऊपर तस्करों को अंदर दिया जा चुका है। और जल्द ही हम ये साल पूरा होने से पहले 1000 से ऊपर अपराधियों को अंदर कर देंगे। जेल के अंदर 1000 अपराधियों को अंदर करना कोई छोटी बात नहीं है, और आप इसमें और भी अच्छे परिणाम जल्दी देखेंगे। सर, बड़ा सवाल उठता है कि कहने की पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जो कानून कहीं ना कहीं ऐसे है कि शाम को फिर जो अपराधी बाहर आ जाता है, छूट कर आ जाता है, तो फिर उससे अपराध जो बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसी शाम को कोई आ जाए। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ पर जो डिसीजन होता है ऑनरेबल कोर्ट का, वो सभी को मान्य होना चाहिए। वो सब कुछ देखकर ही फैसला देते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है, मेरे नॉलेज में ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जाते ही कोई उसी दिन आ गया। रानिया थाने ने पहले भी बड़े मुकदमे दर्ज किया है जो एनडीपीएस के, और जिन आईओ ने मुकदमे दर्ज किए थे, क्या उनको अवार्ड ऐसा कुछ आपकी तरफ से? हाँ, हम इसकी नियमित तौर पे हम समीक्षा करते हैं, और जो अच्छा कार्य करेगा उससे सम्मानित भी किया जाता है। अभी हाल ही में 15 अगस्त पे भी हमने हमारे आउटस्टैंडिंग काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करवाया था, और आगे भी हम उनको सम्मानित करते रहेंगे ताकि वो प्रोत्साहित रहें। सर, रानिया खेल स्टेडियम है, वहाँ पर नशेड़ी आए दिन नशा करते हैं, परंतु उसके बारे में भी अभी चर्चा हुई थी कि वहाँ पर हम अपनी गश्त का सिस्टम इस प्रकार से करें कि उसको हम नियमित समय के अंतराल के बाद उस जगह को दोबारा चेक किया जाए। हमारे नियमित संसाधन होते हैं, उन संसाधनों से हमें और जगह को भी कवर करना पड़ता है। इसी मुहिम के तहत आम लोगों से भी ये मेरी अपील है कि यदि कोई नशा करता दिखे तो उसको तुरंत डी एडिक्शन सेंटर में उसका इलाज कराएं, और यदि कोई नशा बेचता है तो उसकी सूचना त्वरित तौर पे दें, मेरे को ही दे दें, ताकि मैं आगे उसके ऊपर ठोस कार्रवाई कर सकूं। और थाना और डीएसपी साहब भी हमेशा हाजिर रहें। सर, एक अंतिम सवाल कि रानिया थाना के अंदर आए दिन एसएचओ के तबादले होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी अधर में लटक जाती है, इसको भी लेकर के एक संशय, क्या कुछ कहेंगे तबादलों के लिए? देखिए, तबादला कई ऑफिसरों का जिले से बाहर भी हो जाता है। कई आदमियों को कोई और परेशानी भी होती है, उनको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न भी देखने पड़ते हैं। उसके हिसाब से जो हमारे पास बेहतरीन उपलब्ध अधिकारी होता है उसी को हम एसएचओ लगाते हैं। और हमारी तरफ से ये होता है कि स्टेबल टेन्योर दें, लेकिन यदि कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी में आ जाता है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के तहत किसी को हटाना पड़ता है तो वो समय की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से कार्य। सर, रानिया थाना स्टाफ की बड़ी कमी रहती है हमेशा, कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ की परेशानी भी होती है। नहीं, स्टाफ तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर ठीक है। 18 आईओ हैं इस थाने के अंदर, जो और थानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भड़काऊ टिप्पणियां करते हैं, जानबूझ के किसी को टारगेट किया जाता है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? लोग अफवाहों से बचें, और यदि कोई किसी के बारे में गलत टिप्पणी करेगा, सोशल मीडिया के ऊपर करेगा, तो उसके ऊपर जो ज़रूरी कार्रवाई बनती होगी नियमानुसार और लीगली वो की जाएगी। नशा तस्करों को क्या कुछ चेतावनी देना चाहोगे? उन पे कार्रवाई चल रही है, वो देख ही रहे हैं, और आगे भी आपको रिजल्ट दिखते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।